प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 3 स्वावलंबन के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को देखेंगे। प्रस्तुत है पाठ स्वावलंबन। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। आस्ताम अर्थात थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता, यहाँ पर श्रीकंठस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध को दर्शाता है। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे अर्थात धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः तस्य भवने, उनके भवन में, घर में, सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि आसन सुख साधन थे। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में 40 स्तंभाः आसन्। उनकी विशाल भवन में 40 अर्थात 40 स्तंभाः आसन्, खंभे थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ अर्थात खंभे थे। खंभे किसे कहेंगे? जैसे ये बना हुआ है, इसे ही हम खंभा या स्तंभ कहते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्विजनानि च आसन्। तस्य, उनके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 का मतलब 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में, 50 गवाक्षाः अर्थात खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, क्षम्यतां 44 द्वाराणि, मतलब 44 अर्थात 40 तो कितना हो गया? 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानी अर्थात पंखे, च मतलब और, आसन अर्थात थे। पूरा अर्थ फिर से देखिए। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन् और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक अर्थात नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म हमेशा काम करते थे। परम अर्थात परंतु, कृष्णमूर्तेः माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता, च निर्धनौ कृषक दंपति, एक गरीब किसान पति पत्नी थे अर्थात कृषक थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम्, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर अर्थात दिखावा से रहित,
साधारणं च आसीत और साधारण था। अर्थात इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़े कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ बहुत ही धनवान थे, जिनके विशाल भवन में 40 खंभे थे, 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार, 36 पंखे थे और 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। वहीं पर कृष्णमूर्ति के माता पिता अत्यंत ही निर्धन थे और उनका घर बिल्कुल साधारण था। अग्रे एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत् उसके घर आए। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ के आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार किए। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ कहा, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम आप सबके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एवं मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति अर्थात न अस्ति। केवल इदम एव यह ही मम दुःखम मुझे दुख है, इसका ही मुझे दुख है, यत् की तव गृहे तुम्हारे घर में एकोऽपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्य अर्थात सेवक नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप सबको, बहु कष्टम जातम अत्यधिक कष्ट हुआ, मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहवः बहुत से कर्मकराः कार्य करने वाले संति कार्य करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मित्र मम अपि मेरे भी 8 कर्मकराः सन्ति कार्य करने वाले हैं, अर्थात मेरे भी 8 सेवक हैं। तेच वे हैं, कौन कौन से हैं? 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे और 2 कान। अर्थात मेरे पास भी 8 कार्य करने वाले हैं। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भावितुं न शक्नुवन्ति।
किंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थिता भावितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अर्थात तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भी भृत्या अधीनः सेवकों के अधीन हो, अर्थात जब वो चाहे तभी आपका कार्य हो सकता है। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब ते अर्थात वे अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वालंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वालंबन में तो सर्वदा हमेशा सुख ही है। स्वालंबन में तो सर्वदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि, तुम्हारे वचन को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती बहुत अत्यधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना, स्वयं ही करूँगा। भवतु 12:30 इदम। अब सार्ध अर्थात सार्ध जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है 12:30, 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, सांप्रतम अव्यय है, इसका अर्थ होता है अब घर चलता हूँ। 12:30 बज गए हैं, अब घर चलता हूँ। पाठ के बाद अभ्यास कार्य को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो कस्य के स्थान पे आपको लिखना होगा श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य लिख देंगे। कस्य गृहे को अपि भृत्यः न आसीत्, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई नहीं था, केवल कृष्णमूर्ति कस्य के स्थान पे लिख सकते। कृष्णमूर्ति गृहे कर्मकराः भृत्यः नासीत्, अर्थात काम करने वाला कोई नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम की अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य अतिथि सत्कार किसने किया। तो कृष्णमूर्ति है पितरौ, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख मिलता है। स्वालंबने, हमेशा स्वालंबन में ही सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्री कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, कब आए, अर्थात वह समय क्या था। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्, प्रातः 9 बजे, और कितने बजे गए, 12:30। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकर थे, अर्थात सेवक थे। 8। चित्राणि गणयित्वा ततः संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्या लिखना है इसको गिन करके। तो कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को अष्टादश कहते हैं। ऐसे ही यह 21 है और 21 को एक विंशति कहते हैं। ये 18 को अष्टादश कहते हैं। यह 15 है और 15 को पंचदश कहते हैं। 63 अर्थात 36 होता है और 36 को 63 कहते हैं। चतुर्विंशति, चतुर और विंशति, चतुर अर्थात हुआ 4, विंशति अर्थात हुआ 20 अर्थात 24। त्रयस्त्रिंशत्, त्रय अर्थात 3 और 63 अर्थात 30 अर्थात 33। मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिन्वन्तु। यहाँ पर पदों को लिखा गया है और इसके सामने अंक दिया गया है, उसमें सही स्थान पे सही पदों को लिखना है। तो यह क्या, 28 को अष्टाविंशति कहते हैं, 30 को 63 कहते हैं और 24 को चतुर्विंशति, 50 को 50 को 65, 27 को सप्तविंशति, 31 को 31 और 40 को 44। संख्या ज्ञान से संबंधित भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये वीडियो कैसा लग रहा है इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर चित्र देख करके और मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उसको आधार बनाकर वाक्य रचना करना है। जब भी चित्र वर्णन आए तो सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए कि किसका चित्र है, अर्थात इस चित्र में किसका वर्णन किया गया है। तो लिख देते हैं इदम क्षत्रस्य चित्रम अस्ति। इदम क्षत्रस्य चित्रम अस्ति अर्थात यह खेत का चित्र है। अब चित्र में और लोग क्या कर रहे हैं, तो कृषकाः खनन कार्यम कुर्वन्ति। 2 किसान है तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। एक किसान खेत जोत रहा, ऐसा कृषका क्षत्रम कर्षति। और बहुत से किसान धान को, पौधे को लगा रहे हैं, धान को रोप रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। कृषकाः परिश्रमी भवन्ति। जो कृषक होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ पर जो ऐसा एतो एते लिखा है इसका प्रयोग आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इसलिए कर दिया गया है। इस तरह से चित्र वर्णन भी मेरे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा आप लोगों को। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखित समय को अंकों में लिखना है। समयवाचक अंकान पदेषु लिखत। समयवाचक जो अंक है उनको पदों में लिखना है। जैसे 10, 30 तो सार्ध कहेंगे, सार्ध 10 वादनम। 7 को सप्तवादनम। एंड 2:30 को सार्ध द्विवादनम। 11 को एकादश वादनम। 30 को सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध एक वादनम। 5 को पंचवादनम। 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। एंड 9 को नौवादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। 8 o'clock को अष्टवादनम और 7:30 को सार्ध सपादवादनम। यहाँ पर सार्ध सप्तवादनम। ध्यान रखिए सवा को, जैसे 10:30 है, अगर हम यहाँ पर कहेंगे 10:15 तो 10:15 को 15 जहाँ होगा
उसके स्थान पे हम सपाद लिखते हैं। पाद, सपाद को सवा कहते हैं। सपाद, सपाद दसवादनम, सपाद सप्तवादनम। और 10:45 अगर हो, 10:45 तो 45 के स्थान पर पादोन लिखेंगे। पादोन, लेकिन 10 नहीं कहेंगे इसको। पादोन एकादशवादनम, जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है उससे एक अधिक कर देते हैं। पादोन एकादशवादनम। अगर 7:45 है तो कहेंगे पादोन अष्टवादनम। अगर 2:45 है तो लिखेंगे पादोन त्रिवादनम। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना। जैसे ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं तो षड् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवन्ति, कितने मास होते हैं, कितने मास होते हैं तो 12 मासाः भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं 63, पहले में तो होगा 63 अथवा 163, या तो 30 या फिर 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः दिन होता है तो कितने होता है 28, 28 दिन होता है। मम शरीरे हस्तौ, मेरे शरीर में हाथ है, कितने हाथ हैं 2 हाथ है। धन्यवाद। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण हुआ। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।